Dear students, very good morning. It is me Sarat Singh. Welcomes to all the students of class 12th studying in Malnav Public School Inter College, and you are studying the chapter first, the last lesson in the book Flamingo. Okay? तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने इसके पहले की कहानी को आपने पढ़ा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके हमने आपको 8 पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए हैं और आज हम आपको 9वां और 10वां पैराग्राफ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि फ्रांस जो था वो स्कूल लेट में पहुंचा था और ये देख करके अचंभित हुआ था कि आज क्लास जो है वो रविवार के सुबह के समान बिल्कुल शांत दिखाई पड़ रही है और विभिन्न चीज़ों ने उसको अचंभित किया था। विभिन्न क्लास में, कक्षा में वह विभिन्न चीज़ों को देख करके, विभिन्न दृश्यों को देख करके अचंभित हुआ था। पहली बात तो ये थी कि देर से आने पर उसको डांटा फटकारा नहीं गया था और दूसरा अचंभित करने वाली चीज़ क्या थी कि एम हैमेल जो उसके फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, उन्होंने अपने सुंदर वस्त्रों को पहना हुआ था जिसको वो विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। तीसरा आश्चर्य का कारण क्या था कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो भी कक्षा में पिछली सीटों पर बैठे हुए थे। और चौथी बात क्या थी कि सभी लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और कोई भी शोर नहीं हो रहा था। सामान्यतः जब वो स्कूल जाता था तो बाहर गली में ही, स्कूल के बाहर गली में ही उसे स्कूल का शोर सुनाई देने लगता था। ठीक है, लेकिन आज उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो जब वह क्लास में पहुंचा तो श्रीमान एम हैमेल जो थे उन्होंने फ्रांस से केवल ये कहा कि लिटिल फ्रांस, ठीक है, क्लास में अपने स्थान पर बैठो और मैं तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत पाठ की करने जा रहा था। ठीक है, उसके बाद में जो फ्रांस था वो अपनी सीट पर जाकर के बैठ गया था और एम हैमेल भी अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए थे। और तब मिस्टर एम हैमेल ने बताया था कि ये आज का दिन जो है, आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, वो आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। ठीक है, और आज के बाद में आपको क्लास में फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी, ये बताया था। क्योंकि प्रसा ने जो कि फ्रांस पर हमला करके और फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन प्रदेशों को जीत लिया था, उन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और उन पर अपने रूल्स और रेगुलेशंस जारी कर दिए थे। ठीक है, और प्रसा से ये आदेश आया था, प्रसा का जो राजनीतिक मुख्यालय था बर्लिन, ठीक है, तो बर्लिन से ये आदेश आया था, अर्थात प्रसा से ये आदेश आया था कि अब उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में, फ्रांस के प्रदेशों में, एल्सेस और लॉरेन प्रदेशों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए एम हैमेल ने बताया कि आज जो है उनका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है और कल से आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जर्मन पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो कल आएंगे। ठीक है, अब वो कल आएंगे। तो इस बात से फ्रांस को बड़ा ही दुख हुआ था क्योंकि वह फ्रेंच भाषा को ठीक तरीके से सीख नहीं पाया था, क्योंकि वह तो जंगलों में, बागों में, बगीचों में पक्षियों के अंडों को ढूंढा करता था और स्कूल पर ध्यान नहीं देता था। इसके साथ साथ में वो सारलैंड नामक स्थान पर फिसलने के लिए जाया करता था और अपने पाठों को उसने सही तरीके से तैयार नहीं किया था। ठीक है, तो लेकिन एक बात और थी, जब उसको ये बताया गया कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी तो अचानक ही फ्रेंच भाषा के प्रति उसको प्रेम उत्पन्न हो गया। ठीक है, और वो कहता है कि मेरी जो ग्रामर की पुस्तकें हैं, मेरी जो इतिहास की पुस्तकें हैं, वो मेरे लिए पुराने मित्र के समान हैं और इनको मैं कैसे त्याग सकता हूँ। ठीक है, और वो ये भी सोचता है
कि एम हैमेल जो उसे फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, है ना, वो बहुत ही कठोर थे और हमेशा उनके पास में एक लोहे से जड़ित, है ना, दंड देने वाला एक छड़ी उनके पास होती थी, है ना, और उनका स्वभाव भी बहुत ही अनुशासित कठोर था। ठीक है, इन सब के बावजूद, है ना, वो एम हैमेल को भी छोड़ने का विचार नहीं कर पा रहा था, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अध्यापक, जब आप क्लास में पढ़ते हो, आप भी क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो जब कोई अध्यापक स्कूल से जाता है, चाहे वो किसी कारणवश जाता हो, ठीक है, चाहे उसकी नौकरी लग गई हो या अन्य कोई कारण हो, जब वो विद्यालय को छोड़ता है, तो जब आप जान जाते हो कि ये सर जो हैं वो अब कल से नहीं आएंगे, पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, तो थोड़ा आप उदास हो जाते हो और उनके लिए आप खेद महसूस करते हो, भले ही चाहे वो कितने ही अनुशासित रहे हों, चाहे कितने ही कठोर रहे क्यों न रहे हों पढ़ाई के लिए। ठीक है, थोड़ा आप उनके लिए खेद महसूस करते हो। ठीक है, तो ऐसे हुआ फ्रेंड जो था, है ना, मिस्टर हैमेल, जिनका कि एक कठोर और सनकी स्वभाव था, है ना, उनको गिव अप करने का, उनको त्यागने का, है ना, उनके चले जाने पर वो बड़ा ही दुखी महसूस कर रहा था। तो उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है पुअर मैन, बेचारा आदमी। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? एम हैमेल के लिए प्रयोग हुआ है। और ये कौन सोच रहा है? फ्रेंच सोच रहा है। कह रहा है पुअर मैन माने बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि इट माने ये, वाज माने था, इन माने में, ऑनर माने सम्मान में, ऑफ माने के, दिस मीन्स इस, लास्ट माने अंतिम, लेसन माने पाठ। ठीक है, तो बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो ये इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, दैट माने की, ही माने उन्होंने, हैड पुट ऑन माने पहन रखा था, हिज माने अपने, फाइन माने अच्छे, श्रेष्ठ, संडे क्लॉथेस माने रविवार वाले कपड़े। आप जानते हो कि आप विद्यालय आते हो तो जिस दिन विद्यालय होता है, स्कूल होता है, उस दिन आप पूरे दिन अपनी स्कूल की ड्रेस पहने रहते हो, लेकिन जिस दिन संडे होता है उस दिन आप अपने घर में, है ना, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनते हो, रंग बिरंगे कपड़ों को पहनते हो। बाकी दिन तो स्कूल आते हो तो वही ड्रेस ही पहनते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स जान गया, क्या जान गया कि इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि ये इस अंतिम पाठ के सम्मान में है। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, की उन्होंने अपने सुंदर संडे वाले, रविवार वाले कपड़े पहने हुए हैं। एंड हाउ आई अंडरस्टैंड वाई, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, एंड माने और, नाउ माने अब, आई माने मैं, अंडरस्टैंड मैं समझ गया, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड और अब मैं समझ गया, मैं जान गया, वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वाई माने क्यों, द ओल्ड मेन माने बुजुर्ग व्यक्ति, ऑफ द विलेज माने गांव के, वर माने थे, सिटिंग माने बैठे हुए, देयर माने वहां पर, इन द बैक माने पिछली, पीछे, ऑफ द रूम माने कमरे की। तो एंड नाउ आई अंडरस्टैंड और अब मैं समझ गया कि वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और मैं अब समझ गया कि क्यों गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे सीटों पर, पीछे, है ना, बैठे हुए हैं। तो नाउ आई अंडरस्टैंड और अब मैं समझ गया कि वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के बुजुर्ग लोग क्यों कक्षा में, कमरे में पिछली सीटों पर बैठे हुए हैं। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी टू, इट माने ये, वाज माने था, बिकॉज माने क्योंकि, इट वाज बिकॉज ये इसलिए था क्योंकि, अर्थात वे लोग इसलिए बैठे थे क्योंकि, दे वर सॉरी टू, दे माने वे, वर माने थे, सॉरी माने दुखी, टू माने भी, क्योंकि बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वे भी दुखी थे।
इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये इसलिए था क्योंकि वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और इस बात से भी दुखी थे। दैट माने कि, दे माने वे, हैड नॉट गॉन माने नहीं गए थे, टू स्कूल माने स्कूल को, मोर माने ज़्यादा, और इस बात से भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो इट माने ये, वाज माने था, दियर माने उनका, वे माने तरीका, ऑफ थैंकिंग माने धन्यवाद देने का, आवर मास्टर माने हमारे अध्यापक को। ठीक है, तो इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का तरीका था। ठीक है, फॉर माने के खातिर, किया के लिए, हिज माने उनके, 40 years माने 40 वर्षों के, ऑफ फेथफुल सर्विस, ऑफ माने के, फेथफुल माने वफादारी पूर्ण, सर्विस माने सेवा। तो इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो ये उनका हमारे अध्यापक के लिए उनके 40 वर्षों के वफादारी पूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का उनका अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, एंड माने और, ऑफ माने का, शोइंग माने दिखाने का, देयर माने अपना, रेस्पेक्ट माने सम्मान, फॉर द कंट्री माने देश के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका अपना तरीका था। दैट वाज दियर्स नो मोर, दैट माने जो, अर्थात जो देश, वाज माने था, दियर्स माने उनका, नो मोर माने अब नहीं। तो दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था, अर्थात जो देश उनका अब नहीं था। ठीक है, तो इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो ये हमारे अध्यापक के लिए उनकी 40 वर्षों की वफादारी पूर्ण सेवा के प्रति उनका धन्यवाद देने का अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने का उनका अपना तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं था। ठीक है, फिर 10 वाला कह रहा है, देखो पैराग्राफ कह रहा है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल माने जब, आई माने मैं, वाज माने था, थिंकिंग माने सोच रहा, ऑफ माने के बारे में, ऑल दिस माने इन सब चीज़ों की। ठीक है, इस सब की। तो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, अर्थात जब मैं ये सब सोच रहा था, तब आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई माने मैंने, हर्ड माने सुना, माई नेम माने अपना नाम, कॉल्ड माने पुकारे जाने का। तो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो तब आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने अपने नाम को पुकारे जाने की आवाज़ को सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट माने यह, वाज माने था, माई माने मेरी, इट माने यह, वाज माने थी, माई माने मेरी, टर्न माने बारी, टू रिसाइट माने पढ़ने की। ठीक है, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये पढ़ने की मेरी बारी थी, अर्थात अब पढ़ने की मेरी बारी थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एम हैमेल ने पार्टिसिपल्स के बारे में बताया था और कहा था कि कल वे पार्टिसिपल्स के बारे में बच्चों से सवाल पूछेंगे। तो वही फ्रेंड्स कह रहा है कि इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, अब पढ़ने की मेरी बारी थी, अर्थात अब पार्टिसिपल्स के बारे में बताने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, वाट माने क्या, वुड आई नॉट हैव गिवन मैंने क्या नहीं किया था, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन कि मैंने क्या नहीं किया था, टू बी एबल माने समर्थ बनने के लिए, योग्य बनने के लिए, टू से माने कहने के लिए। तो मैं ये कहने के लिए, समर्थ बनने के लिए, योग्य बनने के लिए क्या नहीं किया था, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, है ना। दैट माने
वह अर्थात वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैंने समर्थ बनने के लिए क्या नहीं किया था, टू से माने कहने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहने के लिए समर्थ बनने के लिए क्या नहीं किया था, दैट ड्रेडफुल रूल, दैट माने उस, ड्रेडफुल माने भयानक, रूल माने नियम, फॉर द पार्टिसिपल माने पार्टिसिपल का, ऑल थ्रू माने पूरी तरीके से, ठीक है। तो वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, तो ठीक है। तो इन समस्त चीज़ों के बावजूद पार्टिसिपल के भयानक नियमों को कहने के लिए, ठीक है, इन सब के बावजूद पार्टिसिपल के भयानक नियमों को कहने के लिए समर्थ बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया था, मैंने क्या नहीं किया था, वेरी लाउड, जोर जोर से, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से। तो मैंने जोर जोर से और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, एंड माने और विदाउट माने के बिना, वन माने एक भी, मिस्टेक माने गलती, ठीक है। तो बहुत जोर जोर से और स्पष्ट तरीके से और बिना एक गलती के, और बिना एक गलती के, बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के नियम, भयानक नियमों को कहने के लिए, समर्थ बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया था, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, बट माई लेकिन, आई माने मैं, गॉट मिक्सड अप ऑन, गॉट मिक्सड अप माने भ्रम में पड़ गया, भ्रमित हो गया, उलझन में पड़ गया, है ना। बट माई लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप, आई माने मैं और गॉट मिक्सड अप माने उलझन में पड़ गया, गॉट मिक्सड अप माने होता है उलझन में पड़ जाना, गेट मिक्स अप माने उलझन में पड़ जाना, और गॉट मिक्सड अप माने उलझन में पड़ गया। नीचे देखो आप, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, गॉट मिक्सड अप माने क्या होता है, गॉट कंफ्यूज मतलब उलझन में पड़ जाना। तो कह रहा है क्या, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझन में पड़ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स माने पहले ही शब्दों में, है ना, पार्टिसिपल के पहले ही शब्दों में। तो ठीक है, मतलब जैसे ही मैंने पार्टिसिपल के बारे में बताना शुरू किया तो पहले ही शब्दों में मैं उलझन में पड़ गया और सुना नहीं पाया, बता नहीं पाया, पार्टिसिपल के नियमों को समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया। तो वही कह रहा है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मैं पहले ही शब्दों में उलझन में पड़ गया, एंड स्टूड देयर, एंड माने और, स्टूड माने खड़ा हो गया, देयर माने वहाँ, एंड स्टूड देयर और वहाँ पर खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग ऑन माने थाम करके, पकड़ करके, टू माई डेस्क माने अपनी मेज को पकड़ करके, ठीक है। माई हार्ट बीटिंग, तो वही कह रहा है कि बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्दों में ही उलझन में पड़ गया, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी मेज को पकड़ करके, डेस्क को पकड़ करके वहाँ पर खड़ा हो रह गया, वहाँ पर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, माई माने मेरा, हार्ट माने हृदय, बीटिंग में धड़क रहा था, माई हार्ट बीटिंग मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड माने और, नॉट माने नहीं, डेयरिंग में साहस कर पा रहा था, टू लुक अप माने ऊपर देखने का। जैसे आप जानते हो बच्चे सुना नहीं पाते तो सिर अपना नीचे करके खड़े हो जाते हैं, तो वही कह रहा है क्या, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ड टू वर्ड हमने आपको बता दिया, समझा दिया। इसके बाद में हम आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस इन दोनों ही पैराग्राफ को पढ़ा देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहता है, पुअर मैन बेचारा आदमी, अर्थात बेचारे एम हैमेल, जिनका कि आज अंतिम पाठ है फ्रेंच भाषा का, उनके लिए वो बेचारा शब्द प्रयोग करता है। कह रहा है क्या, पुअर मैन बेचारे व्यक्ति, बेचारा आदमी अर्थात बेचारे एम हैमेल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो ये इस अंतिम पाठ के सम्मान में है। ये ऐसा इसलिए है कि उनका अंतिम पाठ का जो सम्मान है उसके प्रति, उसके लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो पुअर मैन बेचारा व्यक्ति, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि ये
इस अंतिम पाठ के सम्मान है। ये यह अंतिम पाठ का सम्मान है, यह उनका अंतिम पाठ का सम्मान है ना, अर्थात उनके अंतिम पाठ के सम्मान के कारण दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, कि उन्होंने अर्थात अपने अंतिम पाठ के सम्मान के कारण दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, है ना, अर्थात अपने अंतिम पाठ के सम्मान के कारण उन्होंने अपने रविवार वाले सुंदर वस्त्रों को पहन रखा है। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ गया हूँ, वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, है ना, और अब मैं समझ गया हूँ कि गांव के जो ओल्ड मेन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कक्षा में, इस कमरे में पीछे वाली सीटों पर क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, है ना, ये इसलिए है क्योंकि वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए हुए थे, कि वे अपने बचपन में ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, तो ये हमारे अध्यापक की उनकी 40 वर्षों की वफादारी पूर्ण सेवा को धन्यवाद देने का अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपने सम्मान को दर्शाने का उनका तरीका था। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रह गया था, वो तो अब जर्मन प्रदेश में चला गया था, जर्मन राष्ट्र में चला गया था, जर्मन राष्ट्र के अधिकार में हो गया था। फिर कह रहा है वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, तब आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने अपने नाम को पुकारे जाने को सुना, तब मैंने अपने नाम को पुकारे जाने की आवाज़ सुनी। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब पढ़ने की मेरी बारी थी, अब पार्टिसिपेंट्स के को पढ़ने की मेरी बारी थी। लेकिन वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, है ना, कि मैंने पार्टिसिपल्स के उन भयानक नियमों को कहने के लिए, समर्थ बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया था, क्या मैंने समर्पण नहीं किया था। ठीक है, वेरी लाउड, जोर जोर से, एंड क्लियर, और स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी एक गलती के। तो पूरा करने के लिए कहा कि वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ से अर्थ निकालेंगे कि बहुत जोर जोर से और स्पष्ट तरीके से और बिना किसी एक गलती के मैंने पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को कहने के लिए, समर्थ बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया था, क्या नहीं दिया था, मतलब क्या नहीं किया था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्दों में ही उलझन में पड़ गया, लेकिन मैं पहला शब्द कहते हुए ही उलझन में पड़ गया, समझ नहीं पाया कि मैं पार्टिसिपल के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है पार्टिसिपल के बारे में। तो वही कह रहा है कि बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्दों में ही उलझन में पड़ गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी डेस्क अर्थात मेज को थाम करके, पकड़ करके वहाँ पर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का मैं साहस नहीं कर पा रहा था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही पैराग्राफ 9वां और 10वां अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी को आपको होमवर्क भेज जाएगा, और इसकी आपको हिंदी में ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद की जो कहानी है वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।